तुम्हें खून देखना पसंद है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि जिस तरह से 2000 से पहले लोगों को रोमांस में ही असली रंग दिखते थे, और फिर आया जमाना कॉमेडी मूवीज का। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। भाई मेरा भाई क्या करेगा यार? प्लीज बता लो मेरा। छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास, सब खा गए। एक टाइम पर तो इंडियन सुपर हीरोज भी पनपने लगे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ इंडियन सिनेमा का एक नया फेज, जहां रोमांस के लाल रंग की जगह इंसानी खून की लाली लोगों के आंखों पर छाने लगी। लोगों ने हीरोज की डेफिनेशन को बदलते देखा। मैं घोस्ट से लड़ता नहीं हूं, उन्हें खा जाता हूं। ऑडियंस ने शैतानों को सेवियर बनते हुए देखा, और ऐसे भयानक चीजें देखी जो शायद किसी इंसान को कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखनी चाहिए। लेकिन कैसे आखिर इन सब चीजों की शुरुआत हुई, कैसे इंडियन सिनेमा में ऐसे एंटी हीरोज का राइज स्टार्ट हुआ, ये जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से, जिसने इस पूरे नए एरा को जन्म दिया, जिसने सिर्फ अपनी 3 मूवीज से इंडियन सिनेमा का चेहरा बदल दिया। वन एंड ओनली संदीप रेड्डी वांगा। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी तेलुगु इंडस्ट्री में ही अपनी पहली मूवी बनाई अर्जुन रेड्डी नाम से, लेकिन इस मूवी की सक्सेस के बाद भी उन्हें शायद लगा कि मुझे अपनी स्टोरी को और भी बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना है। तब जाकर वो बॉलीवुड में आए और उन्होंने बनाया अर्जुन रेड्डी का ही रीमेक, जिसका नाम था कबीर सिंह। वैसे तो आर रेटेड और 3 घंटे के लंबे रन टाइम के बाद भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन किया, बट स्टिल जो बैकलैश इस मूवी को मिला, उसे देखकर किसी भी और फिल्म मेकर या प्रोडक्शन हाउस ने हिम्मत नहीं की इसके जैसा कुछ क्रिएट करने की। इसलिए इंडस्ट्री फिर से ठंडी पड़ गई काफी टाइम के लिए। लेकिन 2022 में आई एक नई लहर। कहाँ पहुँच गया था यार? कहाँ घुस गए ये? Holy smokes. आ गए। और KGF चैप्टर 2 की रिलीज के साथ जहां पूरा बॉलीवुड लॉकडाउन के बाद से ठंडा पड़ा था, मूवीज फ्लॉप हो रही थी, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, वहीं साउथ सिनेमा का राइज स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट हुआ एक नया एरा ऑफ एक्शन मूवीज। ऐसे ये मूवी आर रेटेड तो नहीं थी, ना इसमें ज्यादा वॉयलेंस था, बट स्टिल रॉकी का कैरेक्टर एंटी हीरो की लिस्ट में आता है। लेकिन असली आंधी तो इसके बाद आने वाली थी, क्योंकि 2023 में आने वाली थी एक ऐसी मूवी जिसके मेन एक्टर की रेंज ऐसी थी कि बड़े से बड़े एक्टर भी शर्मा जाएं। चाहे कॉमेडी हो या रोमांस, ये बंदा हर एक रोल को इतनी शिद्दत से निभाता था। लेकिन पहली बार हम इस एक्टर को देखने वाले थे एक ऐसे भयानक रोल में जो पूरे इंडियन सिनेमा को चेंज करने वाला था, और उस एक्टर का नाम था रणबीर कपूर। और इसको डायरेक्ट करने वाले थे संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने वैसे तो पहले 2019 में कबीर सिंह से अपने टैलेंट को साबित कर दिया था, पर अब बारी थी एक नया इतिहास लिखने की। और फाइनली 3 साल बाद संदीप रेड्डी वांगा की सेकंड मूवी एनिमल रिलीज हुई। पैसा वसूल वो अच्छा लगा। बहुत जबरदस्त। सुपर हिट, सुपर हिट। बहुत वायलेंट। क्रिटिक लोग को भी दिखा दिया, एड बगा दिले बा सीन भाई, एक नंबर मूवी है। और ऑडियंस की इस अनबिलीवेबल सपोर्ट और पागलपन के साथ इस मूवी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां लोग पहले डरते थे कि भाई मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे से ऊपर ना हो, कहीं ऑडियंस बोर ना हो जाए, या फिर मूवी सिर्फ फैमिली फ्रेंडली ही होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, वहीं 3.5 घंटे और ए रेटिंग रखने वाली इस मूवी ने पूरे इंडियन सिनेमा के परसेप्शन और फ्यूचर को बदल डाला। अब लोग नॉर्मल यू रेटिंग वाली मूवीज को भी जबरदस्ती ए
ए रेटिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे थे सेंसर बोर्ड से, ताकि शायद लोग ए रेटिंग देखकर इन मूवीज के लिए भी एक्साइटेड हो जाएं। और यही सेम टेक्निक अपनाई उसी साल आई मूवी सलार ने, जहां वैसे तो इस मूवी के ट्रेलर से लग रहा था कि प्रशांत नील भी एनिमल लेवल का कुछ लाने वाले हैं। ट्रेलर में कुछ हाथ पैर काटने वाले शॉट्स भी थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये मूवी वॉयलेंस और एक्शन हैवी होने वाली है। बट जब मूवी आई तो पता चला कि जो शॉट्स ट्रेलर में दिखे थे बस वही पूरी मूवी में है, वॉयलेंस के नाम पर। और लोग काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। पर इंडस्ट्री यहाँ पर भी रुकी नहीं और इन सब चीजों का असली इफेक्ट तो हमें देखने को मिला 2024 में, जहाँ मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने सच में ऑडियंस को ऐसा ट्रॉमा दे दिया जो शायद वो कभी ना भूल पाए। और मैं भी उन्हीं में से एक था। मतलब लोगों का रिएक्शन तो शॉकिंग था ही। इतनी ज्यादा खूंखार मूवी देखकर आ रहा हूँ मैं। एनिमल एंड किल जैसे फिल्म को रखता है अपने घोड़े पे। बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंडियन सिनेमा के अंदर बना और थिएटर में लगी कैसे। अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। जिसे आप देखते हो तो आप उसे कभी जिंदगी में भुला नहीं पाओगे। मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, वो ब्रूटल एक्शन देख के लेडी ने वहां पर उल्टी कर दिया। उससे भी ज्यादा शॉकिंग था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो 100 करोड़ तक पहुंच गया। और ये देखकर अब कंफर्म हो चुका था कि इंडियन ऑडियंस अब वॉयलेंस से नहीं घबराती। अगर स्टोरी अच्छी हो तो हर आदमी अपना विजन ऑडियंस के सामने रख सकता है। और लोगों को ट्रॉमा देने वाली इस मूवी का नाम था मार्को। इस मूवी की भयानक सक्सेस के एक साल बाद इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार, जिनका स्टारडम SRK और प्रभास को भी पीछे छोड़ चुका है, इसी वॉयलेंस से इंस्पायर होकर अपनी मूवी लेकर आए। और इस एक्टर का नाम था टाइगर श्रॉफ। और ये लेजेंडरी मूवी थी बागी 4। बस इसके बारे में इससे ज्यादा बात करना ये मूवी डिजर्व नहीं करती। तो अभी तक तो तुम समझ ही गए होगे कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों ने अपने हीरोज को बदलते हुए देखा। कुछ लोगों को पसंद आया तो कुछ लोगों को लगा ये सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकता है। और किसी ने सोचा कि यही ये फॉर्मूला है जो उनका नाम एक बार फिर से इंडस्ट्री में वायरल कर सकता है। और इन्हीं कोशिश में से एक कोशिश थी अपने शाहिद कपूर की, जो अभी हाल ही में तुमने देखी होगी, और रोमियो नाम से। उम्मीद बहुत ज्यादा थी क्योंकि ऑफ कोर्स शाहिद कपूर एंड विशाल भारद्वाज का कॉम्बो, लेकिन शायद ये भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बट उम्मीद यही है कि फ्यूचर में इंडियन सिनेमा सिर्फ इस टेम्पलेट के चक्कर में एक ही टाइप की फोर्स स्टोरीज में फंसकर ना रह जाए और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेमा देखने को मिल सके। बाकी तुम्हारा इसको लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।